हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस डी यादव मैथ बुक से नंबर सिस्टम का पार्ट 7 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 2 3 4 5 6 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 120 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अब आगे अगला टाइप का प्रश्न है गुना भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और पहले क्या कहा गया है, एक संख्या को, तो संख्या में मालूम नहीं है तो संख्या हम मान लेते हैं x। तो एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने, तो x को 6 से विभाजित करने और उस भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। उस भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले क्या किया, पहले क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया। किस में, x में पहले 12 जोड़ दिया। उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 112 प्राप्त हुआ। तो उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो हमें सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमें पूछा है। तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जिसने जो पहले किया। तो x प्लस 12 बराबर 112 गुना 6 कितना होगा, 672। तो x बराबर 672 माइनस 12, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 660। तो उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमारी 660 आ गई। अब ये 660 x को की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 660/6 प्लस 12, तो उसका सही उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 0, तो 110 प्लस 12, तो 122। उसका सही उत्तर 122 होगा। 122 नंबर प्रश्न। 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। तो 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम संभव मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 5A7 में 335 जोड़ने का परिणाम हमारा कितना आता है, 8B2 प्राप्त होता है, और संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। तो संख्याओं का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा, a का अधिकतम संभव मान कितना है, तो ये हमें a की वैल्यू पूछा है, ये नहीं पूछा है हमें यहाँ कौन सी वैल्यू डालना है, 8 या फिर 2 या फिर 1 या फिर 1, ये चारों में से कौन सी वैल्यू रखे कि हमारा जो योगफल है वो 3 से विभाजित हो जाए, और बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम मान पूछा है। तो हम ऑप्शन में ये a की जगह पर 8 4 2 1 रख के देखेंगे, और उन सब का योग जो है 3 से कटना चाहिए। हमारा अधिकतम मान पूछा है तो a की जगह पर हम 8 रख के देखेंगे। तो अगर यहाँ हम 8 रख के देखते हैं तो कितना होगा, 7 5 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 8 3 11 1 12 का 2, बाकी हाथ में 1 5 3 8। तो यहाँ हम 8 रख के देखेंगे तो हमारा कितना होगा, तो होगा ही नहीं। 8 रख के देखेंगे तो यहाँ एक शेष बच जाएगा, यहाँ 9 आएगा, तो यहाँ 8 की वैल्यू हमारा रखाएगा नहीं। 8 के बाद हम 4 को रख के देखते हैं, अधिकतम मान पूछा है तो 7 5 12 का 2, बाकी हाथ में 1, यहाँ 4 रख के देखेंगे तो 4 3 7 है ना। एक जगह पर अगर हम 4 रखेंगे यहाँ, तो 4 3 7 और 1 8, 8 हो गया, और 5 3 8। तो अगर 8 8 2, तो संख्याओं का योग हमारा 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 8 16, 16 17 18, 18 क्या 3 से विभाज्य होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 8 2, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 8 + 2 हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 8 8 16 2 18/3, 3 से 18, इसलिए हमारा आंसर 4 होगा। एक जगह पर
अगर हमको 2 और 1 भी चेक करना है तो करके देख लेते हैं। यहाँ अगर 2 रखेंगे हम तो 7 5 12 तो बाकी हाथ में 1 2 3 5 5 1 6 5 3 8 तो 8 6 14 15 16 16 के 3 से विभाज्य होता है, नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 रख के देखते हैं तो यहाँ 7 5 12 तो बाकी हाथ में 1 1 3 4 और 1 5, यहाँ 5 होगा। तो 8 5 13 8 5 13 13 2 15, तो ये भी हमारा कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अधिकतम संभव मान, तो जो ए की वैल्यू होगी वो अधिकतम हमें लेना है। तो हमारा एक जो एक जो है वो 4 से 4 जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ अधिकतम वैल्यू पूछी है। 123 नंबर प्रश्न, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। तो हमें धनात्मक संख्या, हमें 3 धनात्मक संख्या, तो हम तीनों को क्या मान लेते हैं, ए बी सी। जहाँ कुछ भी ना दिया रहे वहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, ये हमारा फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हुआ, ये हमारा थर्ड हुआ। पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, क्या बोल रहा है, पहली तथा दूसरी का गुणनफल, मतलब ए इंटू बी का गुणनफल 42 दिया है। दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल बी इंटू सी बराबर 56 है, तथा तीसरी तथा पहली सी इंटू ए का गुणनफल 48 दिया है। तो हमसे तीसरी संख्या क्या है, तो हमें सी की वैल्यू पूछा है। तो क्या है, गुना में है, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 42 गुना 56 गुना 48। जब भी गुणनफल बड़ा डिजिट में रहे तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू पूछा है। अगर इसको हम गुना करके लिखेंगे तो हमें एलसीएम लेके उसमें गुणनखंड जो रहेगा डबल रहेगा, उसको हमें सिंगल करना है स्क्वायर रूट के फॉर्मूले से। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब है ए बी सी का स्क्वायर बराबर 42 गुना 56 गुना 48। तो अगर हम ये स्क्वायर को उधर फेंक देंगे तो ये हमारा रूट में चला जाएगा, तो 42 गुना 56 गुना 48 हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसको गुणनखंड करेंगे तो 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56 और 8 6 48। तो ए बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 2 बार है, तो 6 6 36, फिर उसका वर्गमूल होगा तो फिर 6 आ जाएगा, गुना 7 7 49, 49 पर ये रूट चढ़ेगा तो ये 7 का वर्गमूल होता है, गुना 8 8 64, 8 2 बार है तो 8 8 64, 64 पर वर्गमूल चढ़ेगा तो ये 8 हो जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 6, बी की वैल्यू कितनी आई 7 और सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 8। तो इसमें हमें क्या पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या हमारी सी बराबर कितना आया 8 आया, इसलिए हमारा आंसर 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक 124 नंबर प्रश्न है, किसी संख्या को 2 से गुना करके, किसी संख्या, तो संख्या हमें मालूम नहीं है तो हम x मानेंगे। किसी संख्या को 2 से गुना करके, x को 2 से गुना करके उस 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योग को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। भागफल में मूल संख्या, तो हम मूल संख्या किसे मानेंगे, मूल संख्या जो संख्या हमने मानी थी x, उसी को हम मूल संख्या मानेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में मूल संख्या ऐसे ही माने। तो प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16/2 माइनस एक्स। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 16, नहीं x प्लस 8 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए थे, माइनस एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x प्लस 8 और ये माइनस में x है, तो x x कैंसिल हो गया, तो x बराबर मेरा 8 निकला।
तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमारा ऑप्शन नंबर ए 8 होगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन को करने के लिए कहा गया हमने वैसे किया है। तो इसको हम प्रूव करके देखते हैं मेरा सही है कि नहीं है। तो क्या क्या बोला था, किस संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है, तो हमने 16 जोड़ा। तो इस फॉर्मूले में हमें x की वैल्यू 8 रखना है कि हमारा 8 आएगा घट के, तो x के जगह पर हमें 8 रखना है। तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 16 32 होता है। 32 को 2 से भाग देंगे तो हमारा 16 आएगा। 16 में से माइनस है मूल संख्या, वही 8 घटाना था। 16 में से 8 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो वही हमें शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या होगा, 8 होगा। तो प्रूव करके भी ये हो गया। एक 125 नंबर प्रश्न, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। तो दो धनात्मक संख्या तो हमने पहली तथा दूसरी मानी, तो पहली को हमने x मानी, दूसरी को हमने y मानी। तो दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 72 है। तथा एक के द्वारा दूसरी को भाग देने पर, एक के द्वारा दूसरी को भाग देने पर भागफल 4 प्राप्त होता है। तो संख्या चुनिए। तो x और y की वैल्यू हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो x बराबर मेरा 4y आ जाएगा। तो x बराबर 4y, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो x के जगह पर 4y माइनस वाई बराबर 72। तो 4y में से y गया तो 3y बराबर 72। तो y बराबर 72/3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो y बराबर मेरा 24 निकला। तो ऑप्शन में देखते हैं y बराबर 24 कहाँ, एक हमारा यहाँ 24 आया। तो देखते हैं करके आगे y की वैल्यू को फिर हम समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। या फिर इसको 2 मान लेते हैं, x/y बराबर 4 है, तो x बराबर 4y, y की वैल्यू मेरी 24 आ गई। इसको समीकरण 2 मानेंगे हम। तो x बराबर 4y, तो 4 गुना y की वैल्यू मेरी 24 आई है। तो x बराबर 24 चौक 96। हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख, यहाँ भी रखेंगे तो हमारा x बराबर 96 ही आएगा। तो x बराबर 96, y बराबर 24, ऑप्शन जैसा दिया रहे। तो हमारा ऑप्शन 96 और 24 यहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। यदि किसी संख्या को दोगुना करके, यदि किसी संख्या, तो संख्या हमें मालूम नहीं है, संख्या हम x मान लेंगे। यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को, किस संख्या को, x को 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या चुने। तो संख्या में कौन सी x की वैल्यू चुनने के लिए कहा गया है। तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 20 बराबर 8x माइनस 4x। तो इसको हम कैसे करेंगे, 8x माइनस ये सिर्फ 4 होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये 20, ये माइनस का है तो इसको इधर ले आएंगे। 20 माइनस का 4 है तो ये बराबर के इस पार होकर प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 8x। ये 2x प्लस में है तो बराबर के इस पर जाके माइनस में 2x हो जाएगा। तो 20 7 24 बराबर 8 में से 2 गया 6x। तो 6x बराबर 24, तो x बराबर 24/6। तो 6 चौक 24, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई, 4 आई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। 127 नंबर प्रश्न है, एक संख्या को 5 से गुना करके, संख्या हमें मालूम नहीं है तो संख्या हम x मान लेंगे। एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया जाता है और योगफल को 5 से विभाजित किया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। तो मूल संख्या हम वही x को मानेंगे। मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो ये हमारा 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 हो गया माइनस x। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये x प्लस 5 को भाग करेंगे 5 से माइनस x।
देख 5 से 5 कैंसिल हो गया, x प्लस 5 ये माइनस x हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x की वैल्यू 5 निकलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसको हम प्रूव करेंगे तो शेषफल क्या होगा, पिछले एक क्वेश्चन और मैंने पीछे बताया था इसमें, तो x की जगह पर अगर हम 5 रखेंगे तो 5 5 25 25 25 50, 50 में से हम 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 दाएँ 50 10, उसमें से फिर हमें x को घटाना है मूल संख्या, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। तो हम प्रूव करके भी देखेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। तो इसलिए शेषफल क्या होगा, हमारा 5 आंसर होगा। 128 नंबर प्रश्न है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो संख्याओं की एक श्रृंखला में अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी का घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या तक हमें पूछा है। तो 1 2 3 4, उसमें प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 दी हुई है, तो इसमें चौथी संख्या पूछ रहा है हमें। तो चौथी संख्या यहाँ की वैल्यू में पूछा है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या, मतलब ये एक संख्या है, उसकी अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की, अपनी पूर्ववर्ती मतलब 5 जो है अपनी पूर्ववर्ती, इसकी 2 हो गई, संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। तो इसकी 3 गुनी, इसकी 3 गुनी मतलब 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 3 गुनी घटाव 1 होती है। तो घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ तो हमारा प्रूव हो रहा है कि इसी टाइप यही श्रृंखला में चलेगी सीरीज। जैसे अपनी पूर्ववर्ती संख्या की कोई संख्या, अपनी पूर्ववर्ती संख्या, अब जैसे 2 है तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब श्रृंखला में अगली संख्या, मतलब अगली संख्या, इसके अगली संख्या ये है अपनी पूर्ववर्ती संख्या 5, अपनी पूर्ववर्ती संख्या 2 की 3 गुनी का, 3 गुनी 2 तिया 6 माइनस 1 5 होगी। तो यदि श्रृंखला में प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो इसकी चौथी संख्या, तो इसको भी अपनी पूर्ववर्ती संख्या मतलब ये संख्या जो होगी इसकी 3 गुनी माइनस 1 होगी। जैसे ये श्रृंखला अपनी पूर्ववर्ती संख्या की चल रही है तो ये भी जो अपनी 3 गुनी घटा 1 होगी। तो 5 तिया 15, 15 में से 1 गया 5, नहीं ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6 माइनस 1 5 हुआ। तो इसको भी हमको 3 बार करना है, 5 तिया 15, 15 में से 1 गया 14, तो यहाँ 14 आया। और ये भी संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटा 1 होगी। तो 14 तिया 42 माइनस 1 41, तो यहाँ ऑप्शन 41 होगा। तो चौथी संख्या हमारा क्या होगा, 41 आंसर होगा। मैंने इसमें ऑप्शन लिखना भूल गया, आप किताब में देख सकते हैं, 41 ही इसका आंसर होगा। इकाई अंक ज्ञात करना, ये अगला टाइप का प्रश्न है, इकाई अंक ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो जैसे इसमें हमें एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई संख्या 0 1 5 6, 0 1 5 6 होगी तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा। आगे मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे रहेगा सेम। और जब भी 2 3 7 8 रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा डिवाइडेड बाय जो भी संख्या रहेगी, वो जो भी संख्या रहेगी उसका डिवाइडेड बाय 4 करके हमें सॉल्व करना होगा। इसको भी मैं अभी समझाऊंगा डिटेल में। और संख्या बची 4 और 9, 4 और 9 का आगे क्वेश्चन में मैं भी समझाऊंगा। जैसे
किसी भी संख्या का घात इकाई अंक, जैसे हमें किसी का ज्ञात करना है तो मान के चलते हैं हमें किसी का इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे जैसे 11 पर पावर 1999, तो देखिए कितनी बड़ी घात है ये संख्या। हमें कौन सी संख्या देखनी है? ये जो जिस पर पावर है, मतलब जो संख्या जैसे 11 है, 11 पर पावर में 1999 है, तो हमें ये 11 संख्या देखनी है। जिस पर पावर होगा वो संख्या हमें देखनी है। तो उस संख्या को देखने के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगर हम करके देखते हैं 0156 है, तो जीरो का देखते हैं। तो जीरो पर पावर अगर हम 1 लेंगे तो जीरो होगा। जीरो की पावर हम अगर 2 करेंगे तो जीरो होगा। जीरो की पावर 3 करेंगे तो हमारा जीरो होगा। तो जीरो के केस में हम अगर जीरो पर घात कितनी भी कर दें तो उसका हम आंसर हमारा हमेशा जीरो ही होगा। इसलिए जैसे यहाँ 10 पर पावर 1999 रहता है ना, 10 पर पावर 1999 पर जीरो पर जितनी भी घात रहती तो जीरो का गुना किसी भी संख्या में करें तो हमारा हमेशा जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो पर पावर कुछ भी रहे तो हमेशा हमारा सेम ही रहेगा। जैसे 10 पर पावर 1999 रहता तो इसका इकाई अंक हमें पूछता तो क्या होता है? इसका इकाई अंक हमारा जीरो होता। अब एक एक के केस में सॉल्व करके देखते हैं। अगर एक की पावर 1 है तो एक हमेशा एक ही रहेगा। एक का पावर स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर है तो इसका भी एक गुना एक एक ही रहेगा। एक का क्यूब करेंगे तो फिर वो भी हमारा एक का एक ही रहेगा। एक की पावर 4 करेंगे तो एक गुना एक गुना एक गुना एक, तो ये भी हमेशा हमारा 4 ही रहेगा। तो इस केस में अगर 11 पर पावर 1999 है तो 11 पर पावर 1 करोड़ भी रहे, 2 करोड़ जितना भी रहे, तो हमेशा हमारा इसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा? इस संख्या को हमें देख के ज्ञात करना है। जैसे एक यहाँ अगर 21 पावर 1999 रहता तो हमारा अंतिम अंक यहाँ 1 है, तो इस एक को देख के हमें क्या करना था? उसको सेम का सेम ही लिख देना था। जैसे 11 पर पावर 1999, तो इसमें हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? ये एक देखना है। तो हमेशा इसको याद भी रखना है, 0 1 5 6 जब भी संख्या रहेगी तो उसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा? एक ही रहेगा। कैसे होगा? इस एक के हिसाब से। अगर यहाँ एक एक यहाँ अगर मान लीजिए 11 लिखेंगे, 11 को पावर 1999, तो इसका आंसर हमेशा हमारा एक ही होगा। ठीक है, अब 5 करके देखते हैं। 5 पर पावर 1 करेंगे तो हमारा 5 होगा। 5 का पावर स्क्वायर करेंगे तो 5 25, तो इसका भी 5 ही होगा। 5 का पावर क्यों करेंगे? 25 25 सवा सौ, इसका भी 5 होगा। 125 125 गुना 5 करेंगे, 5 पर पावर 4 तो हमेशा 625, इसका भी इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। अगर इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो कैसे होगा इसका? अगर 15 पर पावर 625 है और इसका हम पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो ये संख्या हमें देखनी है। 15 का अंतिम इकाई अंक क्या है? 5 है। तो ये 5 देख के हमें करना है कि 5 पर पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 15 गुना 15 गुना 15 गुना 625 बार भी करेंगे तो हमारा इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। किसके अनुसार होगा? इसके अनुसार होगा, है ना। उसके बाद 6 देखते हैं। 6 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो 6 का 6 ही होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 ही होगा। 6 का क्यूब करेंगे फिर 36 गुना 6 करेंगे तो फिर उसका इकाई अंक 6 आएगा। 6 को पावर 4 करेंगे तो फिर 6 6 36 फिर 6 आएगा। फिर 6 का पावर 5 करेंगे फिर 6 6 36 6 ही आएगा। इसलिए जब भी रहे कि 6 पर पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। जैसे 16 पर पावर 827 कर देते हैं तो 16, ये डिजिट हमें देखना है कि किस पर पावर है। तो 16 पर पावर है तो इसका अंतिम इकाई अंक 6 है। तो बिना सोचे समझे हमें इस 6 का इकाई अंक याद रखना है कि 0 1 5 6 रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही रहेगा। तो ये हमें 16 पर पावर 827 है तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अनुसार, है ना। इसके बाद है 2 3 7 8। 2 3 7 8 अगर
कोई संख्या, पहले इसको समझते हैं हम। जैसे 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 2 का 4 करेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा। तो इसका इकाई अंक 2, 4, 8, 16। उसके बाद 2 का पावर 5 करेंगे तो 16 दूनी 32 आएगा, 2 का पावर 6 करेंगे तो 32 दूनी 64 आएगा, 2 का पावर अगर 7 करेंगे तो 64 दूनी 128 आएगा। अगर 2 का पावर 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 128 गुना 2, 128 4, 5, 256 आएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 6, इसका इकाई अंक 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, फिर यहाँ 2, 4, 8, 6। तो ये हमारी संख्या कॉमन होती जा रही है 4 के बाद। अगर हम 2 का पावर 9 करेंगे, 2 का पावर 10 करेंगे, 2 का पावर 11 करेंगे, 2 का पावर 12 करेंगे, तो हमारा फिर इसका शुरू की संख्या 2, 4, 6, 8, अंतिम का इकाई अंक 2, 4, 8, 6 में आता रहेगा। फिर अगर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 करेंगे तो 2, 4, 8, 6 अंतिम इकाई अंक हमारा आता रहेगा। तो जो संख्या हमें रहेगी उसका हमें डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। कैसे करना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। 2, 3, 7, 8, तो अगर हम 22 पर पावर 23, अगर कोई क्वेश्चन है 22 पर पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, तो हमें इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो ये संख्या हमें देखना है पहले कि इसका किसका इकाई अंक हमें पूछ रहा है, 22 पर पावर 23 का। तो इसका अंतिम अंक क्या है, 2 है। तो 2 है तो डिवाइडेड बाय 4, जो संख्या रहेगी उसका डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो यहाँ 2 है तो हमें डिवाइड किसका करना है, जो घात रहेगी उसका डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, जब भी इसका इकाई अंक अंतिम इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे तो डिवाइडेड बाय 4, जो संख्या रहेगी डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो किसका डिवाइड, इसका नहीं करना है। ये जो संख्या रहेगी इसे देख के तो हमें खाली पता लगाना है कि इसका ये किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। जैसे 2, 3, 7, 8 है तो 2, 3, 7, 8 ये हमें देखने के लिए सिर्फ रखना है कि 22 पर पावर 23 है तो इसका इकाई अंतिम इकाई अंक 2 है। तो 2 है तो घात पर पावर 4 करना है। ठीक है, जो भी रहेगा घात पर पावर 4 करना है। तो इसका घात कितना है, 23 है। 23 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें 2 करना है, सिर्फ 2 मान के चलना है। 2 का पावर कितना करना है, 23। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 पंचे 20, तो शेष बचा 3। तो 2 का पावर क्यू, 2 का पावर क्यू कितना होता है, 8 होता है। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा, 8 होगा। तो 22 पावर 23 का अगर गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि घातांक भाग 4 हमें 2, 3, 7, 8 के केस में कैसे लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे 21 37 डिवाइडेड बाय 753, 2137 है। तो हमें सिंपल ये संख्या देखनी है। तो ये संख्या हमें देखनी है 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। तो यहाँ 7 है तो घातांक भाग 4 होगा। तो घातांक भाग 4 करेंगे इसका। ये हमें संख्या देखनी है तो अंतिम संख्या क्या है, 7 है। तो यहाँ से हमने 7 देख लिया। तो 7 तो घातांक भाग 4 होगा। तो 4 एकम तो 7 यहाँ लिख लेना है। 4 एकम 4, 3, 5, 4 7 28, 4 8 32। तो 3, 3, 4 8 32। तो 7 पर पावर 1 32। तो शेष बचा हमारा 1। तो 7 पर पावर 1 7। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा आंसर इसका इकाई अंक 7 होगा। 2137 को अगर 753 बार गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा हमारा 7 ही होगा। जैसे हमने यहाँ 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16 2 का पावर करके देखा है, उस तरह हम 3 का भी करेंगे, 7 का भी करेंगे, 8 का भी करेंगे। तो हमारा इस टाइप से ही श्रृंखला चलती रहेगी। जैसे 3 का करेंगे तो उसमें भी कोई संख्या आएगी तो 4 के बाद फिर 4 से मिलेगा इकाई अंक, फिर उसके बाद 4 से इकाई अंक मिलेगा। और अब अगला है 4 और 9। अगर हम 4 और 9 में क्या है, इवन ऑड का केस है, इवन ऑड का, सम और विषम का।
इसमें हमेशा हमको याद रखना है 4 के केस में पहले 4 का नियम। तो 4 का नियम क्या है, जैसे 4 का पावर 1 करेंगे, 4 का पावर क्यूब करेंगे, 4 का पावर 5, मतलब पहले विषम लेंगे तो 4 का पावर 7 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, फिर उसको करेंगे तो 64, फिर 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 64 चौक 4 एक 25, 256 आएगा, 256। उसको भी अगर 256 को 4 बार करेंगे तो चलिए बाकियात में 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2, बाकियात में 2, 5 दिन 10 11 12, 1224 आएगा। तो इस तरह अगर 4 का पावर 7 भी करेंगे तो इसका इकाई अंक हमारा लास्ट में 4 ही आएगा। तो देखते हैं कि यहाँ 4 4 का केस आ रहा है। और अगर हम 4 के नियम में ये विषम का है, विषम अगर हम इसमें सम का करेंगे तो 4 का पावर स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 4 का पावर 4 करेंगे तो 4 का पावर 4 करेंगे तो 256। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 का पावर 6 भी करेंगे तो इसका अंतिम इकाई अंक हमारा लास्ट में 6 ही आएगा। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि जब भी 4 पर पावर कोई सम संख्या हो, है ना, इस टाइप का प्रश्न में, जैसे उसका भी एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा। 4 पर पावर अगर कोई सम संख्या हो तो उसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा सम संख्या में। 4 का पावर अगर कोई सम संख्या हो तो इसका लास्ट का इकाई अंक हमारा 6 होगा। और अगर 4 पर पावर कोई विषम संख्या इस तरह से तो इसका इकाई अंक हमारा क्या होगा 4 ही होगा। अगर सम रहे तो हमारा इकाई अंक 6 आंसर होगा, और अगर 4 रहे तो हमारा इकाई अंक 4 पर पावर कोई विषम संख्या हो तो हमारा इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3694 पर पावर 1794, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा। तो हमें ये संख्या देख के पहले ज्ञात करना है कि 4 और 9 का केस है। इस 3694 पर पावर 1794 है, इसका हमें इकाई अंक पूछ रहा है तो संख्या का लास्ट अंक क्या है 4 है। तो 4 देख के हमें क्या पता चल रहा है कि 4 पर पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इस लास्ट में हम चेक करेंगे कि 4 पर पावर ये लास्ट में 4 है, ये सम संख्या है, तो इसका आंसर हमारा 4 पर पावर सम संख्या, 4 पर पावर सम संख्या है। तो सम संख्या 4 पर पावर 1794, तो सम संख्या में देख के इसका आंसर 6 कर देना, तो इसका आंसर हमारा 6 होगा। अगर विषम संख्या रहे तो जैसे मान के चलें कि 1894 पर पावर 93 है, तो इसका हमें इकाई अंक पूछा है। तो ये 4 हमें ये संख्या देख के हमें पता करनी है कि ये इसका अंतिम अंक 4 है। तो 4 पर पावर क्या है विषम संख्या, तो 4 पर पावर कभी विषम संख्या रहे तो उसका अंतिम इकाई अंक क्या होगा। इस टाइप्स के अनुसार से अगर 7 9 11 13 करके चलेंगे तो फिर 93 आएगा, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा 4 पर पावर 93 का हमेशा 4 ही होगा इसका आंसर। ये 4 का केस हो गया इतना। अब 9 का केस जानेंगे, 9 का केस, 9 का नियम जानेंगे। अब 9 का नियम में क्या है हमारा, अगर 9 विषम के लिए, विषम के लिए और सम के लिए, ठीक है। विषम के लिए, विषम में क्या है, जैसे 9 का पावर 1 करेंगे, 9 का पावर पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, 9 का पावर 5, इस तरह से 9 एकम 9 करेंगे, 9 9 81, फिर 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो 9 9 गुना 9 करेंगे, पहले 9 गुना 9, 9 9 81, फिर 81 को 9 से करेंगे तो 1 9 9 9 9 72, तो 729 आया। फिर उसको 9 से करेंगे 9 9 81, तो फिर उसका अंतिम इकाई अंक 9 9 81, फिर उसको 9 से करेंगे तो 729 आएगा। इस तरह से अगर हम उसका विषम संख्या में गुना करेंगे 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 5 बार करेंगे तो फिर उसका इकाई अंक हमारा 9 ही आएगा। फिर इकाई अंक हमारा अगर 9 को पावर 7 भी करेंगे तो उसका इकाई अंक हमारा अंतिम में 9 ही आएगा। तो विषम के लिए अगर विषम में अगर 9 पर पावर कोई
विषम संख्या हो, 9 पर पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमारा हमेशा 9 ही रहेगा। इसके अनुसार अगर सम संख्या रहे तो सम संख्या के लिए कैसे, 9 पर पावर स्क्वायर, तो 9 9 81 हो गया, 9 पर पावर 4 करेंगे, है ना, तो फिर 9 9 81 का बाकी हाथ में 8, फिर उसका इकाई अंक हमेशा हमारा अंतिम में 1 ही आएगा। 9 पर पावर 6 करेंगे तो उसका भी इकाई अंक हमारा 1 आएगा। 9 पर पावर अगर 8 करेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा हमारा 1 आएगा। तो 9 पर पावर कभी भी सम संख्या हो तो वो संख्या उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। तो इसको हम ऑप्शन क्वेश्चन से समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 72 पर पावर अगर 875 है तो इसका इकाई अंक हमेशा हमारा न 79 पर पावर से 79 पर पावर अगर 875 है तो हमारा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमें ये संख्या 779 को देख के हमें पता करना है कि इसका इकाई अंक 9 है। तो 9 में क्या होता है, इवन और ओड का केस लगेगा, सम और विषम का केस लगेगा। तो इसमें जो हमारा पावर घातांक है, पावर है, तो उसका ये हमारे सम संख्या है कि विषम संख्या है। 5 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये हमारा विषम संख्या है। तो इसका हमेशा आंसर क्या होगा, 9 पर पावर अगर 875, इसको लिखने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। तो 9 पर पावर 875, तो ये विषम संख्या है। तो इस विषम संख्या देख के ही हमें 9 आंसर कर देना है इसका। अगर इसका आंसर 9 होगा। और सम के केस में अगर हम सम के केस में अगर 29 पर पावर अगर 8726 कर देंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, इस संख्या हमें देखनी है 29 पर पावर इतना है, तो लास्ट इसका संख्या का अंक क्या है, 9 है। तो 9 है, तो इसे देख के हमें क्या करना है, इवन ऑड का केस याद आएगा। तो इवन ऑड के केस में ये हमारी सम संख्या है। तो 29 पर पावर कोई सम संख्या है तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। तो इसका इकाई अंक 1 आंसर होगा। तो आगे अब हम इसको क्वेश्चन में समझेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 4378 पर पावर 245 गुना 621 पर पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो हर क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। तो 0 1 5 6, तो इसमें हमारा सेम ही होगा। 2 3 7 8 रहेगा तो इसमें घातांक भाग 4 करेंगे। और 4 और 9 में क्या होगा, इवन और ओड का केस होगा। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो में पीछे बता दिया है। तो देखिए 4 3 7 8 है, तो हमें इस संख्या को देखना है, ये 8 है, तो इसमें घातांक भागा 4 होगा। तो 8 पर पावर घातांक भागा 4, तो 245 को अगर हम, ये 8 मैंने क्यों लिया, अब इतनी बड़ी संख्या हमें लेनी नहीं है तो हम सिर्फ 8 लेंगे। तो 245 भागा 4 करेंगे गुना 621, तो हमें यहाँ से 1 देखना है। तो 0 1 5 6 में क्या है, सेम का सेम, जो 0 1 5 6 में जो जिस पर पावर हमें घातांक करना है, तो जो संख्या रहे तो उसका सेम का सेम ही उतर जाएगा। तो ये 1 का 1 ही उतर जाएगा, तो उसका सेम ही रहेगा। तो 621 को पावर 72 बार करेंगे तो हमारा उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो 8 पर पावर इतना करेंगे तो 4 4 6 24, फिर 4 एकम 4, तो 8 पर पावर 1 बचा गुना 4 3 7 8, 4 3 8 7, ओह गलती लिख दिया मैंने, 4 3 8 7 होगा यहाँ, 4 3 8 7, क्वेश्चन लिखने में मैंने गलती कर दिया, 8 7। तो इसका इकाई अंक हमारा 7 है, इकाई अंक हमारा 7 है। तो 2 3 7 8, घातांक भागा 4 करना है। तो घातांक भाग 4 करेंगे तो हमारा 7 पर पावर 1, तो 4 6 24, 4 एकम 4, 1 से बचा गुना 1, तो 7 एकम 7 पर पावर 1, 7 गुना 1 बराबर हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 130 नंबर प्रश्न, 122 पर पावर 173 के 122 पर पावर 173 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात करें, मतलब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा है हमें। तो क्या करना है हमें, 0 1 5 6 रहे तो हमें जो संख्या रहेगी उसका अंतिम अंक रहेगा वही उसका आंसर होगा। 2 3 7 8 कोई संख्या रहे उस पर पावर कुछ दिया रहे तो उसमें हमें जो घातांक रहेगा उसका भागा 4 कर देना है। और अगर
4 और 9 रहेगा तो इसमें इवन और ऑड का केस लगेगा। वो इवन ऑड का केस कैसे लगेगा, ये 129 नंबर प्रश्न के पहले मैंने उसको डिटेल में समझाया है कॉन्सेप्ट के साथ, तो वहाँ जाकर पहले आप देख लें। तो 122 है, तो 122 तो 2 3 7 8 में है, तो उसमें घातांक भागा 4 करना है। तो 173 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 2 को पावर 173 को 4 बार करेंगे, 4 चौक 16, 1 3 4 3 12, तो यहाँ 1 बचेगा मेरा, है ना। तो शेष हमारा 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 3 4 3 12, तो 1 शेष बचा, 2 को पावर 1, तो 2 को पावर 1 2 होता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो 131 नंबर प्रश्न है। 57 पर पावर 25 -1 संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक ज्ञात करो। तो इसमें हमें 57 पर पावर 25 -1 संख्या का अंतिम अंक हमें पूछा है। तो जब भी अंतिम अंक पूछ दे, इकाई अंक पूछ दे, तो हमें क्या याद रखना है, 0 1 5 6, 0 1 5 6 में हमें सेम उसी को लिख देना है। जैसे 0 1 5 6, अगर यहाँ 0 1 5 6 रहता तो सिंपल हम इसका पावर को 1, अगर 0 रहता तो 0 लिख देते, 1 रहता इसका इकाई अंक, उसका पावर कुछ भी रहता तो हम उसे 1 लिख देते। अगर यहाँ 5 रहता तो हम यहाँ 5 लिख देते, 6 रहता तो 6 लिख देते। तो 0 1 5 6 में सेम का सेम रहेगा, 2 3 7 8 में घातांक भागा 4, और 4 और 9 के केस में इवन और ऑड का केस लगेगा। तो 2 3 7 8, तो 2 3 7 8 में है, तो 7 पर पावर ये 25 है, तो घातांक भागा 4 करेंगे, तो 25 भाग 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 4 6 24 1, तो 7 पर पावर 1, जो भी पावर यहाँ बचे पावर को हम यहाँ लिख देंगे -1, तो 7 पर पावर 1 7 हो गया, -1, तो 7 -1 6, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न। 570 का स्क्वायर प्लस 571 का स्क्वायर प्लस 572 का स्क्वायर प्लस 573 के स्क्वायर में इकाई अंक क्या होगा। तो 0 1 5 6 में हमारा सेम ही रहेगा, 2 3 7 8 में घातांक भाग 4 करना होगा, और 4 और 9 में इवन और ऑड का केस लगेगा। तो 570, तो इसका अंतिम संख्या हमारा 0 है, तो इस पर पावर कुछ भी रहे तो हमें सेम का सेम लिख देना है। 0 का 0 प्लस 1 है, 1 में सेम का सेम, 1 का स्क्वायर कर देना है, प्लस 2 है, तो घातांक भागा 4 करेंगे, तो 2 घातांक भागा 4 करेंगे तो 1572 में घातांक भागा 4 करेंगे, प्लस 1573, तो 2 3 7 8 में 2 पर पावर 4, तो देखिए 0 का 0 हुआ, प्लस 1 का 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2 है तो घातांक भागा 4 करेंगे। तो इससे कोई बड़ी संख्या रहेगी तब ना उसका हम घातांक भागा 4 करेंगे, तब डिवाइड होगा। नहीं है तो ये जो अंतिम संख्या है, अगर यहाँ 4 के बाद 5 रहता तब ना हम यहाँ करते 4 एकम 4, तो 1 से बता 2 का पावर 1 करते, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर हमें दिया है, तो ये घातांक भागा 4 में नहीं करना। ये जो संख्या दी हुई है 2, इसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, प्लस 1573, तो 1573 है, तो इसका अंतिम अंक 3 है, तो इसके हिसाब से घातांक भागा 4 होना चाहिए। तो घातांक भागा 4 कब होगा, जब कोई संख्या 4 से बड़ी होगी तभी ना इसका डिवाइड होगा। तो ये 4 से बड़ी है नहीं, तो सिंपल 3 को 2 बार करना है, तो 3 का स्क्वायर करना है। तो 0 + 1 + 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, तो कितना हो गया, 9 4 13 1 14, तो हमारा आंसर 14 आया। तो 14 का इकाई अंक पूछ रहा है, तो अंतिम अंक इकाई अंक, तो इसका 14 का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 इसका आंसर होगा। 133 नंबर प्रश्न। 1001 पर पावर 2008 + 1002 का अंतिम अंक कितना होगा। तो 0 1 5 6 में कोई संख्या रहेगी तो वो हमें 0 1 5 6 ही लिखना है। उसके बाद 2 3 7 और 8 में घातांक भागा 4 करना है।
5 और नहीं 4 और 9 के केस में इवन और ओड का केस लगेगा। तो क्या दिया हुआ 1001 पर पावर 2008। तो यहाँ सिंपल एक है, जो भी संख्या रहे, जैसे ये संख्या देख के उस पर पावर कुछ भी रहे तो हमें उसका इकाई अंक क्या होगा 0156 होगा। तो एक पर पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा हमारा एक ही होगा, प्लस 1002। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1002 प्लस 1 तो कितना होगा 1003। तो इसका अंतिम इकाई अंक पूछ रहा है तो इसका अंतिम इकाई अंक हमारा 3 होगा आंसर। 134 नंबर प्रश्न, 3 पर पावर 40 का अंतिम इकाई अंक क्या होगा। तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है 0 1 5 6 में अगर कोई संख्या नहीं तो उसको पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 6 ही होगा। 2 3 7 8 कोई संख्या रहे तो उस पर पावर कुछ भी रहे तो उस पर घातांक भागा 4 करना होगा। अगर 4 और 9 का केस रहे तो इवन ओड का केस होगा, सम और विषम का केस होगा। तो देखिए 3 पर पावर 40 है तो 3, तो 2 3 7 8, इस पर भी पावर कुछ भी रहे तो उसको घातांक भागा 4 करना है। तो 3 पर पावर 40 भागा 4 करेंगे तो ये हमारा 10 बार में कट जाएगा। 10 का मतलब 3 पर पावर 1, तो 3 का पावर 1 होगा तो 3 का पावर 1 3 होगा। अगर 10 बार भी करते हैं, अगर इसको 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 भी करेंगे है ना, तो 3 तो इसका आंसर क्या होगा 3 नहीं होगा। 3 पर पावर 40 के 3 पर पावर 10, तो 3 पर पावर अगर 3 गुना 10 बार करेंगे तो किसी का पावर अंतिम जो 10 है तो 3 पर पावर 10, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर इसका 3 पर पावर 10, तो इसका आंसर हमारा हमेशा 3 ही आएगा। तीन का पावर 40 का अंतिम इकाई अंक क्या होगा। तो ये संख्या हमें देख के ज्ञात करना है कि घातांक भागा 4 होगा। तो 3 पर पावर घातांक 40 बटे 4 होगा, तो 4 एकम 4 0। तो 3 पर पावर घातांक किया तो ये मेरा पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी 4 दिन 40 कट गया तो मान के चले 1। तो कोई भी संख्या अगर कट जाए तो 3 एकम 3, ये पूरी संख्या कट गई तो हमारा आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 135 नंबर प्रश्न, इतने का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो इतना हमें गुना नहीं करना, इकाई अंक पूछा है तो सिंपल से इसका इकाई अंक में गुना कर देना है, जो भी अंतिम संख्या है तो वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे 7 पच्चे 35, 5 बचा, यहाँ 5 को 8 बार करेंगे तो 8 पंचे 40, यहाँ 0 आ गया। तो 0 को 3 बार करेंगे, उसको भी 9 बार करेंगे तो हमेशा हमारा 0 ही होगा। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 136 नंबर प्रश्न, 3 गुना 38 गुना 537 गुना 1256 में इकाई अंक हमारा क्या होगा। तो इसमें भी सिंपल 8 तिया 24, इकाई अंक 4 बचा 4 सत्ते 28, 8 बचा 8 छः 48। तो इसका इकाई अंक हमारा 8 आया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर होगा। 137 नंबर प्रश्न, 264 पावर 102 और 264 पावर 103 का इकाई अंक क्या होगा। तो 0 1 5 6 में सेम ही आएगा, और 2 3 7 8 में घातांक भाग 4 होगा, और 4 और 9 में इवन और ऑड का केस होगा, मतलब सम और विषम का केस लगेगा। तो देखिए 4 और 9 में मैंने क्या बताया था कि 4 पर पावर जब भी कोई सम संख्या होगी तो सिंपल उसका अंतिम 6 आंसर होगा। और 4 पर पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा 4 ही होगा। तो ये 264 है, तो 264 पर पावर 102 प्लस 264 पर पावर 103 है। तो इसका इकाई अंक ऐड करके हमें पूछ रहा है कि उसका अंतिम अंक क्या होगा। तो ये 4 पर पावर क्या है
ये सम संख्या है, 4 पर पावर सम संख्या है, तो ये सिंपल इसका 6 हो जाएगा प्लस 264 पर पावर 103 है, 264 पर पावर 103, तो 3 जो है 103 जो है पावर वो विषम संख्या है, तो सिंपल उसका 4 लिख देना है। कैसे ये होगा वो मैंने इकाई अंक वाले प्रश्न से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाया है। तो 6 4 10, तो इसका इकाई अंक हमेशा हमारा 0 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 138 नंबर प्रश्न, संख्या 17 पावर 1999 प्लस 11 पावर 1999 प्लस 7 पावर 1999 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें मैंने क्या 0 1 5 6 रहेगा, तो इसको हम एज इट इज़ 0 1 5 6 ही लिखेंगे। 2 3 7 8 रहेगा, तो हम घातांक भागा 4 करेंगे, और जब 4 और 9 रहेगा तो इवन और ऑड का केस लगेगा। तो संख्या 17 पावर 1999, तो इस संख्या में हमारा 7 आया अंतिम अंक, तो घातांक भाग 4 करेंगे, तो 7 उसको 7 17 नहीं सिर्फ 7 लिखेंगे। 7 पावर 1999, तो 1999 भाग 4 करेंगे प्लस 1 है 0 1 5 6, तो इसका हमेशा 1 ही रहेगा, प्लस फिर 7 आया, ये 7 आए तो घातांक भागा 4 करेंगे, तो उसका क्या होगा 7 पावर 1999 भाग 4, तो करेंगे 7 पावर 1999 4 चौक 16, 3 बचा 9, 4 9 36, 3 9, फिर 4 9 36, 7 का पावर क्यूब होगा प्लस 1 प्लस, तो फिर इसको करेंगे तो 7 पर पावर कितना बचेगा 1999 भागा 4, यहाँ भी किया था हमने, तो 7 पर पावर 17, तो ये 7 पर पावर फिर बचेगा मेरा क्यूब, तो 7 गुना 7 गुना 7 करना है, 7 7 49, फिर 7 करेंगे तो 9 7 63 का 3, तो 3 बचा प्लस 1 प्लस 7 7 49, 9 7 63, तो 3 हो गया 7 का पावर क्यूब, तो 7 का पावर क्यूब कितना होगा 7 बाकी में 6, फिर इसका अंतिम अंक मेरा 3 आएगा, तो 3 3 6 और 1 7, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 इसका आंसर। तो इस प्रश्न में 251 पावर 98 प्लस 21 पावर 29 माइनस 106 पर पावर 100 प्लस 705 पर पावर 35 माइनस 16 पर पावर 4 प्लस 259 को सरलीकृत रूप में इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक में क्या करना है हमें, इकाई अंक में जब भी संख्या 0 1 5 या फिर 6 रहे, उस पर पावर कुछ भी रहे, तो वो एज इट इज़ 0 1 5 6 ही उसका इकाई अंक होगा। अगर 2 3 7 8 रहे तो घातांक भागा 4 करना होगा हमें, और 4 और 9 का केस रहे तो इवन ऑड का केस लगेगा, मतलब सम और विषम का केस लगेगा। तो 251 है, तो इस यहाँ 1 आ रहा है, तो 1 को पावर कुछ भी रहे तो वो सेम ही रहेगा, तो 1 प्लस 21 पर पावर 29 है, तो इसका भी अंतिम अंक 1 है, तो 1 में क्या है 0 1 5 6 रहेगा तो सेम होगा, तो इसका 1 जो अंतिम संख्या रहे वही उसका आंसर होगा। माइनस 6 0 1 5 6 में फिर 6 आ गया, तो इसका अंतिम इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा, प्लस 5 आ गया 0 1 5, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। माइनस 16 पर पावर 4 है, तो 0 1 5 है, इसका भी सेम का सेम ही रहेगा 6 प्लस 2 5 9, तो 2 5 9, तो इसका सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा था, हम 25 को नहीं लेंगे, सिर्फ 9 को लेकर चलेंगे। तो इसका इकाई अंक हमें पूछ रहा है, तो प्लस प्लस वाले को ऐड कर देंगे और माइनस माइनस जोड़ के उसमें माइनस कर देंगे। तो प्लस में एक 9 है, 9 5 14, 14 और 1 15 और 1 16, 16 प्लस में हुआ माइनस 6 और 6 12, तो माइनस 12, तो 16 में से 12 गया तो हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 140 नंबर प्रश्न है, गुणनफल 21 53 पावर 167 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक में क्या होगा 0 1 5 6 पावर कुछ भी रहे तो उसका
अंतिम इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर 2, 3, 7, 8 रहे तो घातांक भागा 4 होगा, और 4 और 9 रहे तो इवन और ऑड का केस लगेगा तो क्या है 21 3 पावर 167, तो इसका अंतिम इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 का घातांक भागा 4 होगा, 3 पर पावर 167 होगा, 167 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 का पावर क्यू, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होगा, तो इसका अंतिम अंक कितना होगा 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी। 141 नंबर प्रश्न है, 134 पावर 94, तो 4, ये इवन और ओड का केस है। इवन और ओड का केस में क्या होगा, 4 पर पावर अगर कोई सम संख्या है तो उसका अंतिम इकाई अंक 6 होगा, और 4 पर पावर कोई अगर विषम संख्या है तो उसका अंतिम इकाई अंक हमेशा 4 ही होगा। कैसे होगा वो मैंने इकाई अंक वाले प्रश्न से पहले डिटेल में समझाया है। तो 4 है, 4 पर पावर सम संख्या है, 4 पर पावर सम संख्या है तो अंतिम इकाई अंक हमारा 6 होगा, प्लस 4 पर पावर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 4 होगा, 6 4 10, तो इसका अंतिम इकाई अंक 0 है, तो इसलिए हमारा आंसर 0 होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।